बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर व आगाही सिलसिले की आज की वीडियो का मकसद अपने मुआशरों को कलमा गो, मुसलमान और मोमिन का फ़र्क समझाना है, क्योंकि अक्सर लोग इन तीनों के फ़र्क को नहीं समझते। कलमा गो का ताल्लुक ज़बान से है, यानी कि वर्बली एक्सेप्ट करना। इस तरह कलमा गो से मुराद वो शख्स है जो किसी मजबूरी, लालच या खौफ की वजह से कलमा पढ़ तो लेता है, लेकिन इसकी सोच और इसके अमाल में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आती, क्योंकि इसने दिल से कबूल नहीं किया होता। यानी कि वो इकरारुम बिल लिसान तो कर लेता है, लेकिन तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं करता। लिहाजा ऐसे शख्स का बलिहाज इस्लाम खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। मुसलमान का ताल्लुक अमल से है, यानी कि एक्शनल कंट्रोल। इस तरह मुसलमान से मुराद वो शख्स है जो अपने होशो हवास में बगैर किसी मजबूरी, खौफ या लालच के इस्लाम कबूल करता है और फिर इस्लाम के बुनियादी अहकामात पर अमल भी करता है, लेकिन वो बावजूद इकरार और बुनियादी अमाल करने के अल्लाह के इलाह होने में शकूक व शुबहात का शिकार होता है। इसी वजह से कभी वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन कभी शैतान और नफ्स के झांसे में फंस भी जाता है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इसे अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा नहीं होता है। लिहाजा ऐसे शख्स का खुद पर दरमियाने दर्जे का कंट्रोल होता है। मोमिन का ताल्लुक सोच से है, यानी सेल्फ डिवोशन, माइंड कंट्रोल। इस तरह मोमिन से मुराद वो शख्स है जिसके जहन में अल्लाह के इलाहा होने का हकीकी तसव्वुर पाया जाता है, इसलिए इसकी हर सोच और हर अमल रज़ाए इलाही के सिवा हो ही नहीं सकता। लिहाजा ऐसे शख्स का खुद पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और मोमिन की मुख्तसर तारीफ यूं इरशाद फरमाई है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हो जाएं, लेकिन मोमिन वो है जिसकी वजह से दूसरे लोग बेखौफ हो जाएं। तो यहाँ फ़र्क महफूज और बेखौफ का है, आप खुद इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन तीनों कैटेगरीज का ताल्लुक ईमान की मजबूती या कमज़ोरी से है। हम इन तीनों में से किसी को भी काफिर नहीं कह सकते। शऊर पर मबनी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल शऊर व आगाही पर हैं, जहां आपके लिए ऐसी कई मजीद वीडियोस भी दस्तयाब हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपकी मुखलिसाना राय मेरे लिए काबिल एहतराम होगी। शुक्रिया।